अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वैल्यूएशन में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह माइदा की आयत नंबर 1 से लेकर 2 तक करते हैं। तर्जुमा। ए ईमान वालो, अहदो पैमान पूरे करो, तुम्हारे लिए मवेशी जो पाए हलाल किए गए हैं, बजज़ उनके जिनके नाम पढ़कर सुना दिए जाएंगे, मगर हालत एहराम में शिकार को हलाल जानने वाले न बनना। यकीनन अल्लाह जो चाहे हुक्म करता है। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला के शायर की बेहुरमती न करो, न अदब वाले महीनों की, न हरम में कुर्बान होने वाले और पट्टे पहनाए गए जानवरों की जो काबा को जा रहे हों, और ना उन लोगों की जो बैतुल्लाह के कसरत से अपने रब ताला के फजल और उसकी रज़ा जोई की नीयत से जा रहे हों। हाँ, जब तुम एहराम उतार डालो तो शिकार खेल सकते हो। जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, उनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम हद से गुजर जाओ। नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की इमदाद करते रहो और गुनाह और जुल्म ज़्यादती में मदद न करो और अल्लाह ताला से डरते रहो। बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी बिल्कुल पार्ट नंबर ए से मिलता जुलता है। इसमें भी आपके पास थीटा भी गिवन है और यानी थीटा भी चेंज हो रहा है और इसका जो ओरिजिन है वो भी चेंज हो रहा है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी यही होंगी जो हम पिछले क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं, सिर्फ इसके साथ हम एच और के को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि tan इनवर्स -4/3 इज इक्वल टू थीटा। इसको तो ले जाओ तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -4/3। अगर मैं यहाँ से डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। यहाँ से हम पैथागोरस की मदद से हाइपोटेनियस निकालते हैं। तो आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 25। और अगर मैं इस पर अंडर रूट डालता हूँ दोनों तरफ तो ये मेरे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू +-5 +-5। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि उसने जो हमें सेंटर दिया हुआ है वो आपके पास यूँ है 2, -1। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास h, k होता है। इसका मतलब h की वैल्यू 2 है और जो k की वैल्यू है वो -1 है। तो अगर हम इस डाटा से देखें तो इसका मतलब है ये कुछ फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसमें x प्लस होता है और y माइनस होता है। तो उसने हमें जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें x तो प्लस है लेकिन जो y है वो माइनस में है। तो इसलिए जो थीटा बनेगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब पास एक कंसेप्ट होता है ASTC। तो इसका मतलब अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो करली बेस यानी कि आ जाएगा 3/5, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो उसके साथ माइनस आएगा, क्योंकि जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा होता है वो माइनस होता है। तो ये आ जाएगा -4/5। अब यहाँ से हम ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं और वहाँ से स्मॉल x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो x आपके पास होता है वो होता है x cos थीटा माइनस y साइन थीटा प्लस h। ये आ जाएगा x cos थीटा की वैल्यू आपके पास है 3/5 और साइन थीटा की वैल्यू है -4/5 प्लस h आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 3x/5 माइनस माइनस प्लस 4y/5 प्लस 2। ये आपके पास स्मॉल x की वैल्यू है। अब यहाँ से हम
स्मॉल वाई की वैल्यू भी निकालेंगे तो वो आपके पास होती है y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा प्लस के। वैल्यूज़ को पुट करें, एक्स साइन थीटा यानी कि -4/5 प्लस वाई कॉस थीटा 3/5 प्लस के यानी कि -1। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4x/5 प्लस 3y/5 -1। ये आपके पास स्मॉल y की वैल्यू निकल आई है। इस x और इस y की वैल्यू को अपनी गिवन जो कॉनिक इक्वेशन हमें गिवन है उसमें पुट करेंगे और अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन को निकाल लेंगे। 11 x की जगह आपके पास आ जाएगा 3x/5 प्लस 4y/5 प्लस 2। 11x का स्क्वायर प्लस 4y आपके पास आ जाएगा -4x/5 प्लस 3y/5 -1 का स्क्वायर -20। x की जगह आ जाएगा 3x/5 प्लस 4y/5 प्लस 2 -20x -40। y की जगह आ जाएगा -4x/5 प्लस 3y/5 -1 प्लस 24। x की जगह आ जाएगा 3x/5 प्लस 4y/5 प्लस 2 और y की जगह आ जाएगा -4x/5 प्लस 3y/5 -1। 24xy -5 इक्वल टू 0। अब इसको हम बनाते हैं स्टार इक्वेशन, क्योंकि ये बहुत लंबे स्टेप्स होते हैं तो 1 बाय 1 हम एक एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 11 इंटू 3x/5 प्लस 4y/5 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो फिर बाद में इसको 11 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। यह आ जाएगा 3x/5 यानी कि a का स्क्वायर 4y/5 b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2। a आ जाएगा 3x/5 और b आ जाएगा 4y/5 2ab प्लस 2 4y/5 c की जगह आ जाएगा 2 2bc प्लस 2 c की जगह आ जाएगा 2 और a की जगह आ जाएगा 3x/5। तो ये आपके पास आ गया। अब इस 11 को एज इट इज अभी लिख लें। इसको ओपन करेंगे 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 2 का स्क्वायर 4 2 3s are 6 6 4s are 24xy divided by 25 2 4s are 8 8 2s are 16y divided by 5 2 2s are 4 3s are 12x divided by 5। अब आप ये कर दें कि इस 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। 11 मल्टीप्लाई 9 ये आ जाएगा 99 डिवाइडेड बाय 25 x का स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 176 y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 प्लस इस 24 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 264 xy डिवाइडेड बाय 25 11 मल्टीप्लाई बाय 16 ये आ जाएगा 176 y डिवाइडेड बाय 5 फिर 11 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें तो ये आ जाएगा 132 x डिवाइडेड बाय 5। ये आप यूँ समझ लें कि अभी हमने इस इक्वेशन को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम इसी के
जो 4y² वाली इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 4, इसका फार्मूला खोल दें, आ जाएगा -4x/5 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 3y/5 यानी कि b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आपके पास आ जाएगा -4x/5 यानी कि 2a 3y/5, ये आ गया 2ab प्लस 2b की जगह आ जाएगा 3y/5 इंटू -1 प्लस 2c की जगह आ जाएगा -1 और a की जगह आ जाएगा -4x/5। तो इस 4 को बाय एज इट इज़ लिख लें, स्क्वायर माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस -4 2s आर 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 xy डिवाइडेड बाय 25, प्लस माइनस -3 2s आर 6/5 y, माइनस माइनस प्लस 4 2s आर 8 x डिवाइडेड बाय 5। अगला स्टेप ये कर दें कि इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 64/25 x का स्क्वायर, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, 4 1s आर 4, फिर 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -96 xy डिवाइडेड बाय 25, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 y डिवाइडेड बाय 5 और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 x डिवाइडेड बाय 5। ये हमने इसके सेकंड पोर्शन को भी सॉल्व कर लिया। अब 1 बाय 1 हम इसके नेक्स्ट पोर्शन को भी सॉल्व करते हैं। पास आ जाएगा -20, ये आ जाएगा 3x/5 प्लस 4y/5 प्लस 2। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा -60x/5, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा -80 y डिवाइडेड बाय 5 प्लस माइनस माइनस, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 40, ये आपके पास ये थर्ड टर्म भी मल्टीप्लाई होगी। अब हमने ये नेक्स्ट 3 टर्म्स को सॉल्व करना है। हम इस थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 160x/5 प्लस माइनस माइनस 120y/5 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 40। फिर उसके बाद आपने ये करना है +24। अब इस टर्म को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा -12 x का स्क्वायर, 5 5s आर 25 आ जाएगा। फिर इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 3s आर 9xy, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 आ जाएगा। फिर इस 3 को इस जब माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 3x/5। फिर जब मैं सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस माइनस 4 4s आर 16, ये आपके पास आ जाएगा xy और 5 5s आर 25। फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस 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 4 3s आर 12 y का स्क्वायर और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 आ जाएगा। फिर इस टर्म को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -4y/5 आ जाएगा। और नेक्स्ट टर्म में जब मैं इस कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा -4 2s आर 8/5x प्लस 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 3 2s आर 6y/5 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 और ये आ जाएगा -5 = 0। अब इस इक्वेशन को मैं फर्दर 24 से मल्टीप्लाई भी करूँगा।
तो ये मेरे पास ऐसे ही मैं लिख लेता हूँ 160x/5 माइनस 120y/5 प्लस 40, ये अलग से सॉल्व कर लिया। अब इस 24 को मैं अंदर क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको हम साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 12, ये मेरे पास आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा -288x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। इस 9 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें, 24 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 216xy डिवाइडेड बाय 25 प्लस माइनस माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा 72/5x प्लस माइनस माइनस 24 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास 384xy डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाएगा 288y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। फिर 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा -96/5y। अब इस 24 को मैं अगर आगे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूँ, 24 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा -192/5x। इस 24 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 144y/5, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा -48 -5 = 2। इन तमाम वैल्यूज़ को अब हम अपनी स्टार इक्वेशन में पुट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन करते हैं, तो जो एक्स स्क्वायर के फैक्टर थे वो आपके पास था 99/25, एक्स का स्क्वायर 64/25 था, और एक आपके पास है -288 डिवाइडेड बाय 25, ये आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म्स थी। अब इसी तरीकेकार से आपके पास वाई स्क्वायर आ जाएगा इसके बाद, प्लस वाई स्क्वायर को अगर मैं कॉमन करता हूँ तो ये मेरे पास है 176 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 25, और फिर आपके पास आ जाएगा 288 डिवाइडेड बाय 25, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया। इसके बाद आपके पास आ जाएगी कांस्टेंट टर्म्स, तो अगर आप उसको देखें तो आपके पास आ जाएगी 44, उसके बाद आ जाएगी +4, उसके बाद -40, फिर आपके पास आ जाएगी +40, उसके बाद आपके पास आ जाएगी -48 और -5, ये आपके, उसके बाद आपके पास एक्स वाई वाली टर्म्स आ जाएंगी। तो अगर हम एक्स वाई को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 264 डिवाइडेड बाय 25 -96 डिवाइडेड बाय 25, और फिर आपके पास आ जाएगा -384 डिवाइडेड बाय 25। फिर को कॉमन करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 176/5, फिर आपके पास आ जाएगा -24/5, और फिर उसके बाद अगर आप y को देखेंगे तो ये आ जाएगा -80/5, फिर आपके पास आ जाएगा -120/5, और अगर आप उसके बाद y को देखेंगे तो ये आपके पास एक आ जाएगा -96/5, और एक आपके पास आ जाएगा +144/5। फिर इसके बाद हमने z को कॉमन, x को कॉमन लेना है। अगर मैं x को कॉमन लूँगा तो ये फिर मेरे पास आ जाएगा 132/5, फिर आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी 32/5,
5, थर्ड टर्म आ जाएगी -60/5, फिर आपके पास आ जाएगा 160/5, फिर आपके पास आ जाएगा -72/5 और फिर आपके पास आ जाएगा -192/5 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन है। अब हमारे पास क्योंकि एलसीएम सेम है, अब हम सिंपल इस इक्वेशन को प्लस माइनस करेंगे। तो आपके पास है 99 + 64 - 288, ये आपके पास आ गया है x² -125 डिवाइडेड बाय 25। इसी तरीके से अब y² अगर आप देखेंगे वो आ जाएगा 176 + 36 + 288, तो ये आपके पास आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 25। फिर कांस्टेंट की बारी आ गई है, वो आ जाएगा 44 + 4 -40 + 40 -48 और -5, तो ये आपके पास आ जाएगा -5। अब आप एक्स वाई वाली टर्म देखें तो 264 -96 -384, तो ये आपके पास आ जाएगा -21625 एक्स वाई आ जाएगा। उसके बाद अगर आप y वाली टर्म्स देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 176 -24 -80 -120 -96 + 144, तो ये आपके पास y वाली टर्म 0 आ गई है। अब हम x वाली टर्म को भी देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 132 + 32 -60 + 160 -72 -192, तो ये आपके पास ये टर्म भी 0 आ गई इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको यहाँ से कटिंग कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा -5x²। 500 को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा +20 y² -5 -216 डिवाइडेड बाय 25 xy इक्वल टू 0। इस 25 को एलसीएम भी ले सकते हैं, मैं इसको यहीं पे छोड़ा हूँ। आप अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि बाज़ कामों का आपकी मर्ज़ी से ना होना आपके लिए कितना बेहतर है, उस दिन आपकी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला जो देता है वो हमारे लिए बेहतर होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।